नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मणिकरण में हुआ दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी। अनिल शर्मा ने अधिकारियों को दिए आदेश, कहा मनरेगा के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में लाएं तेजी। मंडी में जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान किया शुरू, डीसी मंडी ने लड़कियों के घटते लिंगानुपात पर जताई चिंता। और संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री पर जड़े कई आरोप, कहा एचपीसीए के नाम पर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं सीएम। खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। हिमाचल के मणिकरण गुरुद्वारे में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग जख्मी हो गए। चट्टान खिसकने के कारण यह हादसा हुआ। मणिकरण गुरुद्वारा हिमाचल के कुल्लू में स्थित है और यह दुर्लभ इलाका है और चारों ओर चट्टाने ही चट्टाने हैं। ऐसे में मंगलवार दोपहर गुरुद्वारे के पास भूस्खलन हुआ और कई चट्टाने खिसक कर आ गई। चट्टान खिसकने से गुरुद्वारे का एक हिस्सा ढह गया और खबर लिखे जाने तक 10 लोगों को अपनी चपेट में ले गया। दर्जनों लोग इस घटना में हताहत हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंच गया है। फिलहाल बचाव और राहत कार्य जारी हैं। खबर लिखे जाने तक 7 शव बरामद कर लिए गए थे। इस गुरुद्वारे में हर हफ्ते लोगों का हुजूम रहता है। गौरतलब है कि हिमाचल में कई दिनों से बारिश का दौर जारी है। ऐसे में भूस्खलन की घटनाएं आम हो चली हैं। पिछले महीने भी भूस्खलन के कारण एक हादसा हुआ था जिसमें 25 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। ये सभी लोग भी पंजाब के रहने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रदेश में लड़कियों के घटते अनुपात की वजह से मंडी जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान के अंतर्गत बेटी के जन्म पर अब उसके घर द्वार पहुंचकर परिवार को बधाई देने की पहल शुरू की है। ये बात डीसी मंडी संदीप कदम ने के चैनल की टीम से बातचीत के दौरान कही। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। आज राज्य में लड़कियों के लिंगानुपात में कमी आने की वजह से जहां राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है, वहीं मंडी में भी लड़कियों का रेशो कम होता जा रहा है। लड़कियों के रेशो को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान चलाया है। डीसी मंडी संदीप कदम ने बताया कि मेरी लाडली के पैदा होने की सूचना जैसे ही प्राप्त हो रही है, जिला प्रशासन स्वयं उनके घर जाकर परिवार को बधाई देने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज लड़कियों के अनुपात में कमी आना चिंता का विषय बनता जा रहा है। जैसे कि हम सबको विदित है, हमारे ज़िले में और प्रदेश में भी हमारी जो लड़कियों का जो अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो घटता जा रहा है। लोगों का लड़कों के प्रति जो रुझान है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से अबॉर्शन जैसी चीज़ों का या भ्रूण हत्या जैसी चीज़ों का वो सहारा ले रहे हैं। हमारे जो कुछ क्षेत्र है जैसे बलद्वाड़ा, संधोल, लड़भड़ोल, इनमें इसकी मात्रा काफ़ी पाई जा रही है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, समाज में एक अवेयरनेस करने के लिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं मेरी लाडली नाम से। उपायुक्त ने बताया कि लड़भड़ोल, बलद्वाड़ा, संधोल जैसे क्षेत्रों में लगातार लड़कियों के लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। हमारे जो लड़भड़ोल, बलद्वाड़ा एवं संधोल जैसे जो क्षेत्र है, इसमें यह सेक्स रेशो बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है।
अतः इन क्षेत्रों में हम विशेष करके मेरी लाडली नाम से यह अभियान चला रहे हैं। इस अभियान का मूल उद्देश्य यह है कि बेटी होना यह भी एक खुशी की बात होती है, यह लोगों को बताना। हमारे इस अभियान का जो मकसद है या जो स्लोगन है वो यही है कि सेलिब्रेटिंग गर्ल चाइल्ड। बेटी होना इस बात में भी एक खुशियाँ मनाई जानी चाहिए, खुशी होनी चाहिए। जबकि कई बार हम देखते हैं कि गांव में लोग इसको नकारात्मकता से लेते हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी बेटी की पैदाइश के साथ जोड़ने का यह एक प्रयास है। इसमें लोगों तक बधाई पहुंचना, उनके सेलिब्रेशन में प्रशासन पार्टिसिपेट करेगा। इसके लिए हम एक ग्रीटिंग कार्ड, एक गिफ्ट जब भी कोई बेटी पैदा होती है उनके घर भेजेंगे। अगर वह कोई धाम देते, कोई सेलिब्रेशन रखते तो उसमें प्रशासन की तरफ से सहभागिता होगी। इसके तहत हमने ऑलरेडी अधिकारियों ने लोगों के घर जाना शुरू किया है। गौर है कि बलद्वाड़ा व संधोल खंड में लिंग अनुपात की दर में कमी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा इन्हीं खंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायतों के प्रतिनिधि, स्थानीय महिला मंडलों व साक्षरता समिति के स्वच्छता दूतों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त चले एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। हिम टेक्नो ITI भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हिम टेक्नो ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 42 सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। संस्थान में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वर्कशॉप, वेल फर्निश्ड कंप्यूटर लैब, क्लासरूम, लाइब्रेरी, वाईफाई कैंपस की सुविधा मौजूद है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जॉब प्लेसमेंट, इंडस्ट्रियल टाई अप, विदेश में जाने की सुविधा और सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी दिए जाते हैं। तो 10वीं पास विद्यार्थी दाखिला लेने के लिए संपर्क करें प्रिंसिपल हिम टेक्नो प्राइवेट ITI महादेव सुंदरनगर या कांटेक्ट करें 9418154931। भाजपा नेता डीडी ठाकुर की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजय राणा मंडी क्रिकेट एसोसिएशन प्रधान की ओर से आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। नीलम स्वीट्स सुंदरनगर की ओर से आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुंदरनगर की ओर से आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्राइम एंड करप्शन रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के मंडी के प्रेस सेक्रेटरी नितेश सैनी की तरफ से सभी मंडी व सुंदरनगर वासियों और सभी प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूर्ण चंद ठाकुर, अध्यक्ष जिला मंडी कांग्रेस कमेटी, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे मंडी जिला और प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामना देता हूँ। ये स्वतंत्रता दिवस ये पूरा वर्ष पूरे प्रदेशवासियों के लिए खुशी और खुशहाली लेकर के आए। पूरा हमारे देश की जनता जो है वो सुख समृद्ध हो
और पूरा वर्ष मंगलमय पूरे देशवासियों के लिए हो, यही मेरी कामना है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हर वर्ष की भांति इस बार भी ज़िला मंडी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मैं ज़िला मंडी के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा क्राइम फ्री समाज के निर्माण हेतु आप सभी के सहयोग की अपील करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं मंडी के समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। हमारा विभाग पूरे क्षेत्र को स्वच्छ पेयजल और सीवरेज सुविधा प्रदान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। वहीं मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा योजना के तहत अभी तक लगभग 47 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है और लगभग 18 लाख दिवस अर्जित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। अनिल शर्मा ने कहा कि लाइन डिपार्टमेंटों के माध्यम से भी मनरेगा योजना के तहत अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाइन डिपार्टमेंटों द्वारा चालू वित्त वर्ष में अभी तक लगभग 3 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी बेहतर तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है। अनिल शर्मा ने कहा कि मिशन के तहत अभी तक 1783 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है और 1451 समूहों को बैंकों के साथ जोड़ा जा चुका है। यदि आप एडिशनल किसी को अमाउंट सेंक्शन करते हैं, पहले उसकी रिपोर्ट मंगवा कर आनी चाहिए कि क्या उसमें काम हुआ है। यदि काम ही नहीं तो एडिशनल अमाउंट कहाँ से उसको जिला परिषद को विजिल अलाउ किया, फिर जिला परिषद का फिर दबाव पड़ा कि हमारा पैसा ब्लॉक पड़ा है, कन्वर्जेंस का पैसा भी पड़ा हुआ है, तो मैंने उनको 2 स्कीमों के अलाउ कर दिया। एक तो आप पंचायतों की जो है बाउंड्री बनाइए, एक जो गौ सदन इसलिए क्योंकि हमें हाई कोर्ट का भी बहुत बड़ा प्रेशर है। डिपार्टमेंट में पास है पंचायतों के अंदर इसकी मैंने रिपोर्ट आपसे मांगी थी कि पंचायतों में क्या हो रहा है, क्योंकि 35 कमीशन का पैसा भी वहाँ जा रहा है, उसको भी हम अलाउ कर रहे हैं। और 45 कमीशन में भी हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम पैसा हम गौ सदन के लिए करेंगे। उन्होंने कहा कि मिशन के अंतर्गत 79 ग्रामीण संगठनों का गठन किया गया है, जिसमें से 26 समूहों का पंजीकरण किया जा चुका है। अनिल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा करने के हर संभव प्रयास करें और गुणवत्ता का भी ध्यान रखें, जिससे लोगों को विकास कार्यों का लंबी अवधि तक लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर डीसी मंडी संदीप कदम ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि उनके द्वारा दिए गए सुझावों का सभी अधिकारियों द्वारा सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरा प्रदेश बारिश और बाढ़ से प्रभावित है, लेकिन प्रभावितों को राहत पहुंचाने के बजाय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह HPCA के खिलाफ बयानबाजी में जुटे हुए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात HPCA प्रवक्ता संजय शर्मा ने धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहे। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री आए दिन विभिन्न सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी कर रहे हैं कि HPCA अपना मुख्यालय हिमाचल में लेकर आए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बात का प्रमाण भी प्रदेश की जनता को दें कि आखिर कब HPCA का मुख्यालय प्रदेश से बाहर गया था। कोई एक दिन बता दें कि जब HPCA का मुख्यालय हिमाचल में ना रहा हो। सच यह है कि HPCA का मुख्यालय प्रदेश से बाहर कभी रहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 से 2005 तक HPCA की गतिविधियों का संचालन ऊना से होता था, लेकिन धर्मशाला में स्टेडियम बनने के बाद HPCA का मुख्यालय धर्मशाला में ही रहा है। संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि HPCA यदि कंपनी से सोसाइटी में खुद को बदल लेती है तो सारे केस वापस ले लिए जाएंगे।
लेकिन 2005 में जब HPCA बतौर सोसाइटी काम कर रही थी तो क्यों उसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने केस बनाए। मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक बयान जो है वो लगातार समाचार पत्रों में आ रहा है कि अगर HPCA अपना कार्यालय जालंधर से बदल करके हिमाचल में कर ले तो हम केसेस विड्रॉ कर लेंगे। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि वो एक कोई दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत करें जिसमें ये साबित होता हो कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो हिमाचल से बाहर है। 2005 से पहले से HPCA का कार्यालय ऊना में होता था और जब से ये स्टेडियम बन गया 2005 से लगातार जो है वो हमारी सरकारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी अन्य विभागों से भी धर्मशाला से होती है। हमारा कार्यालय जो है वो मुख्य कार्यालय धर्मशाला से संचालित होता है। इसलिए अगर मुख्यमंत्री को कोई शक है तो वो हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दे करके साबित करे कि हम जो है वो हमारा कार्यालय हिमाचल से बाहर है, किसी दूसरे प्रदेश में है। शर्मा का कहना है कि मुख्यमंत्री को भी उनके अधिकारियों ने बता दिया है कि HPCA के खिलाफ बनाए गए केस अदालत में कमजोर साबित हो रहे हैं। इसी बौखलाहट में मुख्यमंत्री HPCA के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। मंडी में नवज्योति कला मंच द्वारा 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कला मंच से जुड़े कलाकारों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। इस अवसर पर नवज्योति कला मंच के कलाकारों ने जहां अपनी कला का प्रदर्शन बखूबी किया, वहीं मंच द्वारा कहानी रंग महोत्सव का 2 दिवसीय महोत्सव भी मनाने जा रहा है। कार्यशाला के दौरान नवज्योति कला मंच के डायरेक्टर इंद्राज इंदु ने बताया कि इस साल कहानी रंग महोत्सव में 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अभी तक डेट निर्धारित नहीं की गई। उन्होंने कहा कि 2 दिवसीय महोत्सव में 4 कहानियों का मंचन किया जाएगा। इस बार हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कहानी रंग महोत्सव 2015 के नाम से ये 2 दिवसीय महोत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। अभी इसकी तारीख निश्चित नहीं की गई है, बहुत जल्द हम इसकी तारीख निश्चित करने जा रहे हैं। इस 2 दिवसीय उत्सव में 4 कहानियों का मंचन बच्चों द्वारा किया जाएगा। किरच किरच लड़की, ठहरे हुए से लोग, न नज़र बुरी न मुँह काला, इंसानियत का धागा, हत्या आत्महत्या से पहले, यमराज का न्याय, पेड़ देवता। यमराज का न्याय और पेड़ देवता ये 2 छोटे नाटक जो बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यशाला के दौरान इंद्राज इंदु ने बताया कि नाट्य कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को, खासकर नई पीढ़ी के बच्चों को रंगमंच से जोड़ना है और उन्हें सामाजिक गतिविधियों के बारे में जागरूक करना भी है। ये जो हर वर्ष हम लोग कार्यशाला का आयोजन करते हैं, इसका मकसद, इसका उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा बच्चे रंगमंच के साथ जुड़े और सामाजिक अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो समाज के लिए हम क्या काम कर सकते हैं, कैसे उत्थान समाज का किया जा सकता है, कैसे उद्धार किया जा सकता है, इसी मकसद को लेकर हम लोग बच्चों को ये रंगमंच से जोड़ते हैं। इन्हें अभिनय की बारीकियों के बारे में सिखाते हैं, एक्टिंग थिएटर की काफ़ी जानकारी इन्हें प्रदान की जाती है, मूवमेंट्स के बारे में इन्हें बताया जाता है, स्पीच वर्क इनका किया जाता है, बॉडी मूवमेंट्स पे इनके काम किया जाता है, एक्सप्रेशंस पे काम किया जाता है। तो इस तरह से जो जितना हम लोगों से बन पड़ता है वो रंगमंच की जो विधा है उससे हम इन बच्चों को अवगत करवाते हैं। वहीं नाट्य कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागी ने बताया कि हर वर्ष की भांति नवज्योति कला मंच वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है और इस साल नवज्योति कला मंच कहानी मंचन कर रहा है और हम बहुत एक्साइट हैं कि कहानी मंचन हो रहा है। इसमें हमारा एक्टिंग लेवल और इम्प्रूव होगा और जो कहानी कर रहा हूँ उसका नाम है आत्महत्या से पहले। ये कहानी मंजुलिका पांडे द्वारा लिखित है और इसमें जो बड़े बुजुर्गों के साथ जो बच्चे व्यवहार करते हैं उसके बारे में कथा है। मंच के कलाकारों ने लोगों से अपील की कि 2 दिवसीय महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोग शिरकत करें और नाटक को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। के चैनल के लिए कैमरामैन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
जन साधारण को जानकर अपार हर्ष होगा कि हर साल की तरह इस साल भी संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोकड़ी सुंदरनगर में श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ एवं विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त एवं श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन है कि सपरिवार एवं इष्ट मित्र गणों के साथ अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथामृत का पान करें और यथाशक्ति सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। कथावाचक हैं आचार्य श्री हरिजी महाराज। कथा प्रवचन एवं भक्ति संगीत रात्रि 9 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन विभिन्न संस्थाओं द्वारा लाइव प्रसारण स्थानीय चैनल्स पर किया जाएगा। कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मंगलवार 11 अगस्त से शुक्रवार 21 अगस्त 2015 तक सुबह 8 बजे शिव महापुराण स्थापना, 8 बजे से 11 बजे मूल पाठ, दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कथा और शाम 4:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन। शुक्रवार 21 अगस्त को हवन नव कन्या पूजन एवं पूर्णाहुति दी जाएगी। साथ ही कथा का आयोजन भी किया जाएगा। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें मंडल श्री महंत गीतानंद सरस्वती, शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री वेदांत सरस्वती जी महाराज, संन्यास आश्रम श्री डोडेश्वर महादेव शिव मंदिर चतरोखड़ी सुंदरनगर। सुंदरनगर के सिविल हॉस्पिटल के प्रांगण में युवा कांग्रेस के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। कांग्रेस युवाओं द्वारा आम, अमरूद और कई प्रकार के फलदार व छायादार पौधों को लगाया गया। इस अवसर पर युवाओं में जहां खासा उत्साह दिखाई दिया, वहीं इस अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जेसी शर्मा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। हमारा हरा भरा क्षेत्र है और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमेशा और हर वक्त यहाँ पे हरियाली रहे, और उसी उपलक्ष्य में आज हमने अलग अलग किस्म के यहाँ पे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको लगाया। और जैसे कि मैंने कहा कि सोच हमको राजीव गांधी जी ने दी है, उन्हीं ने हमको प्रेरित किया है कि जितने हमारे युवा साथी हैं वो भी अच्छे कर्म में और जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव कामों में उसमें अपना दिमाग लगाएं, उसमें हमने अपना सहयोग दें, उसमें हमने अपना कार्य करें। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मलोह में अंडर 19 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर द्वारा किया गया। इस अवसर पर सोहन लाल ठाकुर ने टूर्नामेंट में भाग ले रही 20 स्कूलों की टीमों को प्रोत्साहित किया। इस खेलकूद प्रतियोगिता में सुंदरनगर खंड के 20 स्कूल की 350 छात्राएं कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एवं सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भाग ले रही है। इस अवसर पर टीमों को संबोधित करते हुए मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि समाज में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी अवश्य भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं एक बार सभी प्रतिभागियों को जो इस टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं सबको बधाई देता हूं, क्योंकि आपके जो ये स्टूडेंट लाइफ है इसमें आपको ये मौका मिला है अपने संस्था को रिप्रेजेंट करने का। मैं आपसे यही आह्वान करूंगा कि आप इसमें अपनी पूरी मेहनत लगन से अपनी प्रतिभा के ऊपर काम करें और अपनी संस्था के लिए नाम लें, नाम कमाएं। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य मन भावन विज ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और जिला खेल कैलेंडर व खेल गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। वहीं टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों ने जहां मुख्य अतिथि को मार्च पास्ट की सलामी दी, वहीं बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परेश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। मणिकरण में हुआ दर्दनाक हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका, बचाव कार्य जारी। अनिल शर्मा ने अधिकारियों को दिए आदेश, कहा मनरेगा के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में लाएं तेजी।
मंडी में जिला प्रशासन ने मेरी लाडली अभियान किया शुरू। डीसी मंडी ने लड़कियों के घटते लिंगानुपात पर जताई चिंता। और संजय शर्मा ने मुख्यमंत्री पर जड़े कई आरोप, कहा एचपीसीए के नाम पर प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं सीएम।